हेलो दोस्तों, तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 3 ईयरबड्स का। ये तीनों ईयरबड्स काफ़ी पॉपुलर हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर आपको इजीली मिल जाएंगे और काफ़ी लोगों ने इन्हें ख़रीदा है। तो मैं चाहता था कि इसका एक कंपेयर रिव्यू कर दूं, ताकि जो लोग ये ख़रीदने चाह रहे हैं उनको फेयर आइडिया हो जाए कि किस प्राइस में कौन सा ख़रीदना बेहतर रहेगा। तो पहला जो आता है ये आता है बोट की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है बोट एयरडॉग्स 121। ये आपको अमेज़ोन पर मिल जाता है 1300 रुपये का। हो सकता है सेल में आपको थोड़ा वो सस्ता मिल जाए। दूसरा आता है ओप्पो की तरफ से। ये है ओप्पो एनको बड्स। ये नया लॉन्च हुआ है, तकरीबन 1 महीने पहले ही ये लॉन्च हुआ है और ये फ़्लिपकार्ट पर आपको मिल जाता है 1800 रुपये का इसका प्राइस रहता है। बट आपको यूजुअली सेल में सस्ता ही मिल सकता है। जैसे भी दिवाली सेल में ये मैंने 1300 रुपये का ख़रीदा है और मेरे को 100 रुपये का पेटीएम कैशबैक भी आया है। और तीसरा ये जो है ये तीनों में सबसे सस्ता है और ये आता है बोट ऑडियो की तरफ से। ये इसका नाम है बोट ऑडियो एक्स बास एक्सपोर्ट्स। ये फ़्लिपकार्ट पर मिलता है। इसका यूजुअल प्राइस 1300 रुपये रहता है, बट ये आपको सेल में यूजुअली 900 रुपये का ही मिलेगा। मैंने भी ये 900 रुपये का ही फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है। बोट ऑडियो की भी साइट पर भी ये 900 रुपये का ही चल रहा है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं अगर आपको फ़्लिपकार्ट पे महंगा मिल रहा है। या तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो तीनों की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो जो बोट का है इसकी बिल्ड क्वालिटी तीनों में इन्फीरियर है। और सबसे जो बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है वो प्रोवाइड करता है ओप्पो के जो ये ईयरबड्स है, इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई गज़ब है। अगर आप इसे हाथ में भी लोगे तो आपको लगेगा आपने कुछ प्रीमियम ईयरबड्स हाथ में लिया हुआ है। और इसकी जो फिनिशिंग है वो ग्लॉसी है। ओप्पो का लोगो टॉप पर है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पीछे लगी हुई है, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन भी। और अगर आप इसको खोल कर देखते हो तो इसका जो साउंड आता है खोलने में वो भी बड़ा अच्छा आता है। और इसका जो हिंज है वो भी बहुत अच्छा है। देखो ये पीछे खुल गया और मैं इसे बंद करूँ तो इसका जो साउंड आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। मैंने इसके 1-2 बार गिराया भी था तो इसमें से इसका कुछ हुआ नहीं। तो ये इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो वाकई अच्छी है। और इसके अंदर जो ईयरबड है, लाइक इसकी जो ईयरबड अगर मैं इसको निकालता हूँ, लाइक इसका जो मेटालिक अटैचमेंट है, जो इसके मैग्नेटिक अटैचमेंट है सॉरी, जो तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो अगर मैं इसमें डालूँ तो आराम से इसके अंदर फिट हो जाता है। तो अगर मैं इसे हिलाऊँ तो ईज़िली निकलता भी नहीं है। तो वो इसे मैं बहुत तेज़ी से हिला रहा हूँ, नहीं निकल रहा है। और इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैं इसे निकालूँ और ये निकल ही नहीं रहा है यार। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अगर बिल्ड क्वालिटी में मैं इसमें रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 4.8 आउट ऑफ 5। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की जो से मैंने बताया था कि ये थोड़ी सी इनमें से इन्फीरियर है तीनों में से, और ये बोट की तरह काफ़ी पुराना भी है। तो जो हिंज है वो तो अच्छा है, देखो काफ़ी आसानी से खुलता नहीं है लाइक, और हम इसे हिलाएंगे तब भी आसानी से निकलता नहीं है। मैग्नेटिक भी ठीक है। और इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको बैटरी परसेंटेज का इंडिकेटर, एलईडी लाइट इंडिकेटर यहीं पर मिल जाता है। तो बॉक्स की बैटरी कितनी है वो आपको यहीं दिखा देता है। अभी जैसे 87% दिखा रहा है तो आपको बैटरी यहीं दिख जाएगा। और इसका जो मेटालिक है ये भी ठीक है, लाइक ये आसानी से निकलता नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ अच्छी है। बट जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है वो थोड़ी सी हल्की है। जो इसकी फिनिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर मैं इसको बिल्ड क्वालिटी पर रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको 4.4 की रेटिंग दूंगा बिल्ड क्वालिटी पे। फिर आते हैं हम इसकी तरफ से, जो कि काफ़ी सस्ता है। ये 900 रुपये का मिल जाता है बोट ऑडियो की तरफ से। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इन दोनों के बीच में है, लाइक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है लाइक ओप्पो की तरह, और इसकी तरह भी नहीं है। लाइक इसकी बिल्ड क्वालिटी बीच में आती है। और इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एप्पल एयरपोर्ट जो सेकंड जनरेशन का आता है बिल्कुल उसी की तरह से है। आपको टाइप सी जेक भी यहाँ पोर्ट पीछे मिल जाता है, एलईडी इंडिकेटर है, बोट ऑडियो का है। तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्ड क्वालिटी ओके है लाइक, हालांकि आपको मेटल हिंज पीछे मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, जिसकी वजह से इसका जो हिंज है वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर जो मैग्नेट है वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है। लाइक आसानी से अगर आप निकालना चाहो ना तो जल्दी से निकलता भी नहीं, आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, और आपको इसे थोड़ा सही से पकड़ना पड़ेगा। वो अब जाके थोड़ा प्रेशर मैंने ज़्यादा लगाया तब निकला है, और ऐसे हिलाओगे तो बिल्कुल भी नहीं निकल। तो बिल्ड क्वालिटी पर अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसे 4.5 की रेटिंग दूंगा 5 में से। यस, अब बात करते हैं दोस्तों इनकी कंफर्ट की कि ये कानों में कैसा फिट होते हैं, क्योंकि ये वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी ईयरबड का साउंड बहुत अच्छा भी है और आपके कानों में ही फिट नहीं हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उनको लेने का कोई फ़ायदा है। मैंने आखिरी बार जेब्रा के ईयरबड्स लिए थे
जिनका साउंड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, बट वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, मेरे कानों में फिट नहीं हो रहे थे और मैंने उनको यूज़ करना बंद कर दिया, जबकि वो मैंने बहुत ही ज़्यादा महंगे भी लिए थे। तो इसलिए जो कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्टार्ट करता हूँ बोट से, तो मैं आपको इसका ईयरबड सीधा निकाल कर दिखाता हूँ। तो इसका मैं आपको तीनों का ईयरबड सामने रख के दिखाता हूँ कि कौन सा कितना बड़ा है और कौन सा किस कानों के लिए कौन सा लेना चाहिए। तो ये मैं इसका भी निकाल देता हूँ, किस लोगों को किस तरह का ईयरबड लेना चाहिए। देखो तीनों तरह के डिज़ाइन है, आपको अलग अलग तरह के डिज़ाइन तीनों में मिलते हैं। तो मैं आपको तीन यहाँ दिखाऊंगा। देखो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, और आपको अगर ये दिखाई दे रहा हो कि जो ईयर कैप है इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो जब आप इसे पहनते हैं तो ये तो जो सामने वाला भाग है ये तो आपके कान में चला जाता है, बट जो पीछे वाला हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से कानों के बाहर ही लटका रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके कान जो है पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं होते हैं। तो थोड़ा जो पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन वो भी इसके अंदर इतना अच्छा नहीं है। और दूसरा ये है कि बाहर होने की वजह से कानों में थोड़ी देर बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आप 3-4 घंटे पहनते हैं तो दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। और ये चूँकि बाहर लगा रहता है तो इसमें क्या होता है कि इसका जो फिटिंग है वो इतना अच्छा नहीं है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं या फिर जिम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये कानों से गिर जाते हैं, गिरने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस चीज़ के लिए ले रहे हैं तो मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि इसके अंदर भी IPX रेटिंग मिली हुई है, तो जो स्वेट है, पसीना है या फिर हल्की फुल्की बारिश है तो उसको ये आसानी से सहन कर जाएंगे। यहाँ पे एक LED लाइट भी दी हुई है तो अच्छी बात है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके कान थोड़े से बड़े हैं, ओके। तो ये इसके अंदर ताकि उनके कानों को ये अंदर चले जाएं, और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। फिर आते हैं हम ओप्पो एंको बड्स की। तो इनका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। ये थोड़े से यहाँ पे एंगल पे मुड़े हुए हैं तो ये आसानी से कानों के अंदर घुस जाते हैं। और इसका जो ये शेप है ये एक इलिप्टिकल शेप है। तो और ये थोड़ा अंदर को होने की वजह से आपके कानों पूरी तरीके से फंस जाता है, आपके कान पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। तो होगा क्या कि जब आप इसे पहनेंगे आपको बिल्कुल भी बाहर का एयर, बाहर का साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो ये आपके कानों को 100% ब्लॉक कर देते हैं। पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छा है, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन इस ईयरबड में नहीं दिया गया। तो जिसके कान बड़े हैं या फिर मीडियम साइज़ के हैं तो उनके लिए सही है। इसमें कानों में दर्द भी नहीं होता क्योंकि जो सिलिका जेल दिया गया है ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको तभी कानों में दर्द होगा जब इसे बहुत लंबे टाइम तक इसे पहन के रखते हैं। और आपके कान, और जिसके कान छोटे हैं तो मैं उसको रिकमेंड ही नहीं करूँगा, क्योंकि आपके कानों में सही से घुसेंगे नहीं, आपके कानों में दर्द शुरू हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे कान काफ़ी छोटे हैं और मेरे कानों में भी ये थोड़ी देर में दर्द करना शुरू कर देते हैं और मेरे कान तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो मुझे इसलिए पसंद नहीं आए थे और मैंने इसको ही अवॉइड करने के लिए दूसरा ईयरबड ख़रीदा जो कि आता है बोट्स की तरफ से। और इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एप्पल का जैसा है। एप्पल एयरपोर्ट्स जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बिल्कुल सेम उन्होंने इसका कॉपी ही मार दिया है। और मुझे लग रहा था कि इसके साइज़ बड़ा है तो थोड़ा सा भारी भी होगा, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ये भारी नहीं है। जब मैं इसे कानों में पहनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ पहना ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और ये इसका साइज़ छोटा होने की वजह से ये आसानी से कानों में घुस भी जाते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है आपको स्पीकर आपको देखो यहाँ मिलेगा, आपको स्पीकर यहाँ नहीं मिलेगा। तो साउंड को जो बिल्कुल सही जगह से आपको सुनाई देता है। तो अगर आपको किसी ने एप्पल के एयरपोर्ट्स यूज़ किए एयरपोर्ट्स तो उन्हें ये पसंद आएंगे। और दूसरी बात, कुछ लोगों को ईयरबड्स जो ईयर कैप होती है ये पसंद नहीं आती। मैं भी उनमें से एक हूँ। खासकर ये वो लोग होते हैं जिनके कान थोड़े से छोटे होते हैं और उनको कानों में पेन होना फील होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो ये उन लोगों के लिए, और ये उन लोगों के लिए भी है जो कि नहीं चाहते कि उनके कान बिल्कुल ही बंद हो जाएं, उन्हें बाहर की आवाज़ ना आए। जैसे मैं हूँ, आप चाहते हैं कि आप फैमिली में बैठे हैं, कोई आपको आवाज़ लगाए तो आप उसका रिप्लाई करें, आपको थोड़ा बहुत बाहर का भी साउंड आए। तो ये उन लोगों के लिए। या आते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी ईयरबड में सबसे बड़ा फैक्टर होता है ख़रीदने के लिए। क्योंकि साउंड क्वालिटी अच्छी ही नहीं होगी तो आप क्यों ही लोगे, क्यों ही अपने पैसे वेस्ट करोगे। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी में अगर तीनों की मैं एक बता दूं कि भाई एक वर्ड में एक लाइन में कि सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी किसकी है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी है वो है बोट ऑडियो की। हालांकि ये सबसे सस्ते हैं पर सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी यही प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद आता है ओप्पो एंको बड्स की, और फिर उसके बाद आती है
बोट की साउंड क्वालिटी। अब मैं आपको देखो बताता हूँ कि ये जो बोट का ईयरफोन मैं से 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी पुराना भी है और ये अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आप इसे बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा हुआ है। इसकी साउंड ठीक है, लाइक ओके ओके है कि लेकिन इस पर अगर आप 80% वॉल्यूम पे सुनते हो तो आपको साउंड सही आएगा। आप जैसे 100% पे करते हो तो साउंड थोड़ा सा क्रैक होना शुरू हो जाता है और आपके कानों में थोड़ा सा पेन फील होना शुरू हो जाएगा। ओके। और तो इसकी जो अब जो ट्रिबल है वो बहुत ही ज़्यादा है, लाइक कभी कभी कानों में चुभती है, तो अगर आप ज़्यादा ही वॉल्यूम कर दोगे तो और भी ज़्यादा चुभेगी। बैस इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम है, साउंड थोड़ा सा फ्लैट आता है नॉर्मल, और जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी है। लाइक आप 80% भी आपको अच्छी खासी लाउडनेस मिल जाती है। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी पे इसको रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 4.2 की आउट ऑफ 5। बात करते हैं ओप्पो एंको बड्स की साउंड क्वालिटी की। तो जो ओप्पो एंको बड्स की साउंड क्वालिटी है, इसको मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये आपको फ्लिपकार्ट में मिलता है और इसकी जो रेटिंग है वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। आपने इसके यूट्यूब के और भी रिव्यू देखे होंगे, अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे होंगे तो बड़े बड़े लोगों ने जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं उसके रिव्यू किए हैं और उन्होंने इसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ की है। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं सच बोलूँगा, देखो मैंने ये जो ईयरबड है ये अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा था, ये मुझे रिव्यू के लिए नहीं मिला। तो मैं सच बताऊँ तो इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे। लाइक इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा है, वो इसमें भी ठीक है, लेकिन इसका जो साउंड है थोड़ा फ्लैट, लाइक फ्लैट इन द सेंस इसके अंदर बेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, किसी गाने में अगर बेस बहुत ज़्यादा है तो आपको फील होगा, बट अगर गाने में बेस कम है तो आपको बेस ज़्यादा फील नहीं होगा बास। तो अगर कोई बास लवर है राइट, तो उसको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। और इसके अंदर जो ट्रिबल है वो अच्छे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाउड या बहुत ज़्यादा कम नहीं मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी अच्छा है और लाउडनेस भी इसकी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू बोट। तो अगर आप इसे आईफोन में सुनते हैं, जैसे मैं इसे आईपैड में सुनता हूँ तो इसकी लाउडनेस बहुत अच्छी रहती है, बट अगर आप इसे एंड्रॉयड फ़ोन में सुनते हैं जैसे मेरे पास Realme X है तो इसके अंदर लाउडनेस थोड़ी सी कम रहती है। हालांकि अगर आप इसे 100% वॉल्यूम में भी सुनोगे तो इसका साउंड क्रैक नहीं होता है, वो एक अच्छी बात है, साउंड क्रैक नहीं होता है। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसे मैं 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देना चाहूँगा। या अब बात करते हैं बोट ऑडियो एक्सबास एयरपोर्ट्स की। तो गाइस, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इन तीनों में सबसे बेहतर है। इसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा कम है, ये सिर्फ 900 रुपये में आपको मिलता है फ़्लिपकार्ट से। पर इसका जो साउंड है बहुत अच्छा है। देखो मैं सच भी बोलूँ तो मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, क्योंकि किसी ने इसका रिव्यू भी ज़्यादा नहीं किया था, रेटिंग भी बहुत खास लोगों ने नहीं दे रखी। बट इसका जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका जो ड्राइवर है इसमें 13 mm का ड्राइवर है, तो इसकी वजह से इसका जो बास है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आता है एज़ कम्पेयर टू बोट और ओप्पो। इसमें आपको 8 mm का ड्राइवर मिलेगा तो उसमें बास खत्म ही हो जाती है। इसमें आपका 10 mm का ड्राइवर तो उसकी जो बास वो मीडियम लेवल की, बट इसके अंदर 13 mm का ड्राइवर होने की वजह से बास बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी अच्छा है, लाउडनेस भी ठीक ठाक है, और अगर आप 100% वॉल्यूम पे भी सुनते हो तो भी क्रैक नहीं होता है, तो ये एक अच्छी बात है। यूजुअल इस प्राइस पे जो ईयरबड्स या ईयरफोन आते हैं वो 100% वॉल्यूम पे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं उनकी साउंड, या आपको कानों में दर्द होना फील हो जाता है, तो वो इसमें नहीं होता है। और एक अच्छी बात ये है कि ट्रिबल भी बहुत सही है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, तो आपके कानों में चुभता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रिबल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वो उसके लिए ये नहीं है। इसमें जो ट्रिबल है वो ठीक ठाक है और आपको अच्छा साउंड मिलेगा। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी की पर रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसे 4.6 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देना चाहूँगा।